नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। वीडियो को पूरा देखना, अंत तक देखना ताकि आपको पूरा समझ में आ सके। हमने पीछे पढ़ाया था परसेंटेज का फर्स्ट पार्ट। आज है हमारा परसेंटेज का सेकंड पार्ट, जो एक फर्स्ट क्वेश्चन है, उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण संबंधी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, सन्नी को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे। उसने 24% अंक प्राप्त किए। प्राप्त कितने करने थे? 36%। प्राप्त किए कितने? 24%। देखिएगा, सन्नी है, उसको 36% अंक प्राप्त करने थे, लेकिन उसने किए कितने? 24% अंक प्राप्त किए और 9 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। अनुत्तीर्ण कितने अंकों से हुआ? 9 अंकों से। पास होने के लिए उसे 36 चाहिए थे, लेकिन लाया वो 24। तो साफ साफ बात दिख रही है कि 36 में पास होता है तो 24 लाया, साफ साफ पास फेल हो गया। कितने में परसेंट फेल हुआ? फेल हुआ 12% में। इसने दे कितना रखा है कि कितने परसेंट, कितने नंबरों से फेल हुआ? 9 नंबरों से। मतलब 12% 9% के बराबर है। 1% कितने के बराबर होगा? 9/12 के बराबर। इसने पूछा है कि अनुत्तीर्ण आप पूर्णांक ज्ञात कीजिए। माना इसका पूर्णांक था 100, क्योंकि परसेंटेज है हम 100 मानेंगे। माना इसका पूर्णांक था 100, उसने 36%, उसे 36% प्राप्त करने थे पास होने के लिए। उसने प्राप्त किए 24%, मतलब फेल हो गया। कितने से? 12% से। और दे कितना रखा है कि वह 9 अंकों से फेल हो गया। मतलब 12% 9 के बराबर है, 1% 9/12 के बराबर होगा। हमें पूर्णांक ज्ञात करना है। पूर्णांक कितना था? 100%। तो हमें ज्ञात कितना करना है? 100%। 1 गुणा 100%, तो 9/12 गुणा 100%। इसे सरल करेंगे। 3 तियाँ 9, 3 चौक 12, 25 चौक 100, 25 3 75। मतलब पूर्णांक कितना था? 75। अब अगला क्वेश्चन होगा हमारा ये, एक परीक्षा में एक छात्र ने 30% अंक के लिए तथा वह अंक प्राप्त किए हैं। दोस्तों, यहाँ पर थोड़ी सी लिखने में मिस्टेक हो गई। एक परीक्षा में एक छात्र ने 30% अंक प्राप्त किए, यहाँ पर थोड़ी सी लिखने में गलती हो गई। यहाँ पर एक परीक्षा में एक छात्र ने 30% अंक प्राप्त किए तथा वह 45 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया। मतलब उसने प्राप्त कितने किए? 30%। मतलब वो 45 नंबर और ले आता तो वो पास हो जाता। उसने प्राप्त कितने किए? और दूसरा है जिसने 42% अंक प्राप्त किए, लेकिन वो 45 नंबर कम ले आता तो भी वो पास हो जाता। बात यह है, इसने दे रखा है कि एक परीक्षा में एक छात्र ने 30% अंक प्राप्त किए। कितने प्राप्त किए? 30%। और वह 45 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया। अनुत्तीर्ण कितने नंबरों से हुआ? 45 नंबरों से। दूसरे छात्र ने 42% अंक प्राप्त किए। कितने? 42%। जो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों से 45 अंक अधिक लाया। मतलब पास हो गया, और पास जितने से पास होता है उससे 45 नंबर ज़्यादा लाया। ठीक है, 45 नंबर ज़्यादा लाया। उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक ज्ञात कीजिए। तो पहला 1 नंबर छात्र तो लाया 30%, 2 नंबर छात्र लाया 42%। दोनों में अंतर कितने का है? 12% का। लेकिन इनमें अंतर कितने का है? आप सोचोगे कोई अंतर नहीं है, लेकिन है। क्योंकि देखिए -0+ जो हमने आयु वाले क्वेश्चन में पढ़ाया था, प्रश्नावली में पढ़ाया था आपको। मतलब वो पास होने से 45 नंबर कम लाया है, और ये पास होने से 45 नंबर ज़्यादा लाया। शायद दिख नहीं रहा होगा आपको, अब दिख रहा है। वो पास होने से, ये फर्स्ट छात्र पास होने से 45 नंबर कम लाया है, और ये दूसरा छात्र पास होने से 45 नंबर ज़्यादा लाया है। मतलब ये
इन दोनों में अंतर कितने का है? 45। ये इतना लाता तो 45 तो ये, और 45 इसने ज़्यादा लाए, मतलब 45 45 90, इनमें अंतर है 90 का। मतलब 12 भाग 90 के बराबर है। एक भाग कितने के बराबर है? 90/12। इसमें पूछा उत्तीर्ण अधिक लाया, पूर्णांक तथा उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक ज्ञात कीजिए। पूर्णांक मानना, इसका पूर्णांक कितना था? 100%, क्योंकि प्रतिशत है, 100 मानते हैं। 100 था, एक भाग निकाल लिया। 100 भाग निकालना हो तो क्या करेंगे? 90/12। ये 1% का था, हमें निकालना है 100% का। 90/12 गुणा 100। अब हम इन्हें सरल करेंगे। 2 का भाग 2 बार, इसमें 50 बार, इसमें 25 बार। 0 750 175 1750। 1 मिनट दोस्तों, एक भाग 90/12 के बराबर है। 30 40 12, 90/12 के बराबर है, तो 100 भाग 90/12 गुणा 100। 2 का भाग दिया 2, 25, 2 का 25 बार, 25 गुणा 90। 1 मिनट दोस्तों, थोड़ी सी हमारे यहाँ पर काटने में दिक्कत हो गई। 1 मिनट। 100 भाग बराबर 90/12 गुणा 100। 2 का भाग दिया 6 बार, इसमें 50 बार। 2 का भाग दिया इसमें 25 बार, इसमें 3 बार। 3 का भाग इसमें 30 बार। 25 30 75, 1 0 है। मतलब ये पूर्णांक कितने का था? 750 का। ये पूर्णांक था 750 का। इसने पूछा कि पूर्णांक तथा उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक ज्ञात कीजिए। न्यूनतम अंक और ज्ञात करने हैं। ये पूर्णांक था 750 का, और अब न्यूनतम अंक पहले छात्र के लिए दे रखा है कि उसने 30% अंक प्राप्त किए, लेकिन 45 नंबरों से वह फेल हो गया। मतलब 30% प्राप्त किए, कितने के? 750 में से 30% उसने प्राप्त किए। नंबर कितने हैं उसके? 5 तिये 15, 1 7 21 22। उसके नंबर है 225, लेकिन वह 45 नंबरों से फेल हो गया। मतलब अगर वो 45 नंबर और लाता तो वो पास हो जाता। इसका मतलब उसने 225 नंबर प्राप्त किए, लेकिन 45 नंबर और प्राप्त करने पर वह पास हो जाता है, क्योंकि वह 45 नंबरों से फेल हो गया। इसका मतलब इतने तो उसने प्राप्त किए, ये प्राप्त करने चाहिए थे। इन दोनों को जोड़ते हैं। 5 5 10, 1 4 1 5 और 2 7 2। इसका मतलब पास होने के लिए न्यूनतम 270 अंक चाहिए थे, और पूर्णांक था इनका 750 का। चलिए अब चलते हैं हम अगले वाले क्वेश्चन में। शायद आपको ये अगला वाला क्वेश्चन साफ नहीं दिखाई दे रहा होगा। एक बार मैं इसके लिए इस कैमरे को कट करता हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पर दे रखा है कि n वर्ष जनसंख्या संबंधी पर्सन। मतलब इसमें हम देखेंगे कि जनसंख्या में वृद्धि, जनसंख्या में कमी होती है। इसमें दे रखा है कि p कोष्टक, मतलब p गुणा में इसके एक, तो यहाँ पर हमारे लिखने में, क्योंकि ये यहाँ पर लिखा नहीं जाता है जिस प्रकार से सूत्र होता है उस प्रकार से, ये सूत्र मैं आपको लिखकर दिखाऊंगा। ये सूत्र है कि p कोष्टक 1 प्लस जिस दर से जनसंख्या बढ़ती है, जो ये रहा, जो आपके सामने है ये रहा, जिस दर से जनसंख्या बढ़ रही है उसे लिखते हैं r% से। तो 1 प्लस r/100n। आप इस सूत्र को नोट कर लीजिएगा। ये सूत्र है जो यहाँ पर मैंने लिख रखा है कि n वर्ष बाद जनसंख्या। अगर यहाँ पर लिखा होता कि n वर्ष पहले, मतलब n वर्ष पहले जनसंख्या कितनी थी, तो जो यहाँ पर गुणा है इसकी जगह आ जाता भाग। बस इतना ही फर्क होता है, ये बट्टा में आ जाता। अब है ये गुणा में, बाद में बट्टा में आ जाता। जो इस सूत्र में है यहाँ पर p तो है जनसंख्या, r है जिस दर से जनसंख्या बढ़ रही है, मतलब 10% की दर से जनसंख्या बढ़ रही है वो, और यहाँ पर जो ये n है, n ये है वर्ष। ठीक है दोस्तों, हम इसका अगला क्वेश्चन करेंगे जो ये है। अब मैं कैमरा चालू कर लेता हूँ।
देखिएगा दोस्तों कि क्वेश्चन नंबर 1 है, एक कस्बे की जनसंख्या 1,76,400 है। मतलब एक कस्बा है जिसकी जनसंख्या 1,76,400 है। जनसंख्या को किससे व्यक्त करते हैं? पी से। पी बराबर 1,76,400 है। इसमें 5% वार्षिक दर से वृद्धि होती है। मतलब वार्षिक दर क्या है ये? R% बराबर 5% हो तो इसमें ये क्वेश्चन नंबर 1 है। ये है क्वेश्चन नंबर 1। ये इसमें 2 नंबर, मतलब एक ही क्वेश्चन है, इसमें 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसमें है कि 2 वर्ष बाद कस्बे की जनसंख्या, मतलब n बराबर 2। इसमें वो सूत्र था कि p कोष्टक 1 प्लस r बट्टा 100 की घात n, क्योंकि n 2 साल बाद की पूछी है, इसलिए ये 2 साल पहले की, नीचे वाले में 2 साल पहले की पूछी है। इसका सूत्र होगा p बट्टा 1 प्लस r बट्टा 100 की घात n। तो पहले हम 2 वर्ष बाद की जनसंख्या ज्ञात करते हैं। तो p बराबर 1,76,400 कोष्टक 1 प्लस r कितना दे रखा है? 5 बट्टा 100। पूछी कितने साल बाद की है? 2 साल बाद की। यहाँ पर लिख देंगे 2। अब आप इसे सरल कर सकते हैं। इसमें 2 नंबर का क्वेश्चन है कि 2 वर्ष पहले, मतलब n बराबर 2, जनसंख्या कितनी है? 1,76,400 बट्टा 1 प्लस r कितना है? 5%, वही 5% बट्टा 100 घात। तो मतलब कितने वर्ष पहले की पूछी है? 2 वर्ष पहले की 2। वैसे इसमें गुणा में था, ये भाग में आ गया। इतना ही फर्क, और ज़्यादा फर्क नहीं है। आप इसे भी हल कर सकते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन होगा ये। हमारा अगला क्वेश्चन है ये, मशीन के अवमूल्यन पर प्रश्न। मतलब मशीन का अवमूल्यन, हम कोई भी चीज़ खरीदते हैं तो उसका अवमूल्यन हो जाता है। हम कोई चीज़ 100 रुपये में खरीदते हैं तो चाहे उसे 2 दिन बाद में बेच दें, हम उसे 100 से ज़्यादा में नहीं बेच सकते, कम में ही बेचना पड़ेगा, क्योंकि उसका अवमूल्यन हो जाता है। किसी भी वस्तु का हमेशा अवमूल्यन ही होगा। तो उसका सूत्र होगा टी वर्ष बाद अवमूल्यन। मतलब टी वर्ष बाद, यहाँ पर ये टी क्या है? समय। पूछ दे दे कि 5 वर्ष बाद, तो ये है 5 वर्ष बाद उसका अवमूल्यन क्या है? क्रय मूल्य, मतलब जिस मूल्य में वो खरीदी थी वो क्रय मूल्य, गुणा 1 माइनस r बट्टा 100। r जिस दर से वो घटी है वो, और इसकी घात t। ये भी लिखा नहीं गया, इसलिए मैं ये सूत्र आपको लिखकर दिखाता हूँ। क्रय मूल्य तो को मैं के एम से लिखूँगा। के का क्रय एम का मूल्य, क्रय मूल्य गुणा 1 बट्टा 1 माइनस r बट्टा 100 की घात t, 100 की घात t। ठीक है दोस्तों, इसका सूत्र होगा ये कि एक क्रय मूल्य गुणा 1 माइनस r बटा 100 की घात t। सॉरी, ये घात इसकी 100 की घात, इस पूरे की घात है ये t। ठीक है दोस्तों, ये होगा क्वेश्चन। क्रय मूल्य गुणा 1 माइनस r बटा 100 की घात t। t समय r जिस दर से बढ़ रहा है वो क्रय मूल्य आप जानते ही होंगे। तो हमारा इसका अगला क्वेश्चन होगा ये, एक मशीन रुपये 12,000 में खरीदी गई। कितने रुपए में खरीदी गई वो? 12,000 में। 12,000 में खरीदी गई। इसका 10% वार्षिक दर से अवमूल्यन हो जाता है। 2 वर्ष बाद इस मशीन का मूल्य क्या होगा? 2 वर्ष बाद अवमूल्यन बराबर सूत्र क्या था? क्रय मूल्य कितना है इसका? 12,000 गुणा 1 माइनस r कितनी दर से? 10 की दर से, 10 बटा 100। कितने वर्ष बाद? 2 वर्ष बाद। शायद आप इसे हल कर सकते हैं, इतना दिमाग तो सभी में होगा। तो आप इसे हल कर लीजिए। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।
और साथ में सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आप हमारी आने वाली अगली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहें। धन्यवाद दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए।